हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस जब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक टर्म आता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। जैसे अगर हम लोग बात करें सिंथेसिस जब हम लोग कर रहे होते हैं, सिंथेसिस जब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक टर्म आता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो नॉमिनेटिव क्या होता है और एब्सोल्यूट क्या होता है? तो नॉमिनेटिव होता है कर्ता, इसका मीनिंग है कर्ता, और मीन्स सब्जेक्ट। और यहां हम लोग बात करें एब्सोल्यूट मीन्स फ्री मीन्स स्वतंत्र मीन्स अगर आप हम लोग बात करें कि क्या चीज किससे स्वतंत्र होता है तो कर्ता मीन्स सब्जेक्ट वर्ब से स्वतंत्र किया जाता है। जब हम लोग सिंथेसिस कर रहे होते हैं तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जैसा एक टर्म आता है जिसमें कर्ता मीन्स सब्जेक्ट को वर्ब से स्वतंत्र किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग जनरल सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस देखें तो हम लोग देखेंगे द वेदर वाज फाइन, We went out। या फिर अगर हम लोग देखें I am a boy, पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि सब्जेक्ट भर्ब का गुलाम होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग एम को हटा करके इज की बात करें तो आई नहीं रह जाएगा, यह हो जाएगा ही और सी। यही अगर हम लोग आर कर दें, एम को हटा करके आर कर दें तो यहां दे हो जाएगा, मीन्स प्लूरल नाउन या दे प्रोनाउन आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग जैसे सिर्फ वर्ब चेंज करने से आपका सब्जेक्ट चेंज हो जा रहा है। मीन्स आपका ये है कि आप वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग सब्जेक्ट को वर्ब से स्वतंत्र कर दें, फ्री कर दें, कि मीन्स आप वर्ब कोई भी लगाएं सब्जेक्ट वही रहेगा, तो उसी को हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को बनाने के नियम है, उसको सिंथेसिस करने के नियम है कि अगर सेंटेंस में वर्ब अगर बी फॉर्म में हो, वर्ब अगर बी फॉर्म में हो तो जैसे इज, एम, आर, वाज, और वर, तो इसे बदलने के लिए हम लोग सिर्फ बीइंग का यूज करेंगे। जैसे हम लोग फर्स्ट सेंटेंस से देख सकते हैं द वेदर वाज फाइन, वी वेंट आउट। और यहां देखेंगे कि हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट या सिंथेसिस का यूज कहां करते हैं? जब दो सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अलग अलग हो और वहां देखेंगे कि एक रीजन बन रहा है और एक रिजल्ट। मींस वेदर वाज फाइन मींस मौसम अच्छा था और हम लोग बाहर गए, इसीलिए हम लोग बाहर गए। वेदर अच्छा था इसीलिए हम लोग बाहर गए। इसी को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मींस आप सब्जेक्ट को वर्ब से फ्री करने के लिए इसे सिंथेसिस में हम लोग यूज करते हैं। जैसे यहां हम लोग देखेंगे द वेदर वाज फाइन, इसे चेंज करने के लिए द वेदर बीइंग मींस अगर इज, एम, आर मींस बी फॉर्म हो तो इसे सिर्फ और सिर्फ बीइंग में चेंज करते हैं। तो द वेदर वाज फाइन, तो यहां द वेदर बीइंग फाइन, और यहां हम लोग कोमा का यूज करेंगे द वेदर बीइंग फाइन, वी वेंट आउट। यहां हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है कि एक सेंटेंस आपका रीजन होता है और दूसरा रिजल्ट होता है, और उसी को हम लोग चेंज करते हैं द वेदर बीइंग फाइन। अगर बी फॉर्म हो तो हम लोग बीइंग का यूज करेंगे द वेदर बीइंग फाइन, वी वेंट आउट। और भी एग्जांपल्स लेते हैं। इट वाज अ होली डे, वी डिडंट गो टू स्कूल। मीन्स छुट्टी थी इसलिए हम लोग स्कूल नहीं गए। इसी को हम लोग जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज करते हैं, मीन्स इसी को सिंथेसाइज करते हैं, तो इसे हम बनाते हैं। अगर हम लोग देख सकते हैं कि वाज आ रहा है तो हम लोग बनाएंगे इट बीइंग अ हॉलीडे, वी डिडंट गो टू स्कूल। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर सेंटेंस में बीइंग और कोमा आ रहा है, मींस आप यहां देखेंगे कि अगर इज, एम, आर, वाज, वेयर को बदल करके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और सिंथेसाइज किया जाए तो वहां हम लोग बीइंग का यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ। तो इट बीइंग अ हॉलीडे, वी डिडंट गो टू अ स्कूल, द वेदर बीइंग फाइन, वी वेंट आउट। इसी ढंग से अगर हम लोग देखेंगे अब कि यह पास्ट टेंस का सेंटेंस हो, अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस हो तो हम लोग वहां यूज करते हैं, उसको चेंज करने के लिए हैविंग प्लस V3 का यूज करते हैं। द सन रोज, वी गॉट अप। मीन्स सूरज उगा और हम लोग उठ गए, सूरज उगा इसलिए हम लोग उठ गए। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है? ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और इसको चेंज करने के लिए, पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए यहाँ हम लोग यूज करेंगे हैविंग प्लस V3 का यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें द सन हैविंग और रोज का रीजन कोमा वी गॉट अप। सूरज उग गया इसलिए हम लोग
उठ गए। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि पास्ट टेंस सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए हम लोग हैविंग प्लस V3 का यूज करते हैं। और भी एग्जांपल्स लेते हैं इसके। द सन सेट, द विलेजर्स रिटर्न्ड होम। तो यहां देखेंगे द सन सेट मींस यह भी पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसे चेंज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग, क्योंकि सेट का तीनों फॉर्म फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म सेट ही होता है, हैविंग सेट कोमा द विलेजर्स रिटर्न्ड होम। अब हम लोग देखेंगे अगर फर्स्ट सेंटेंस अगर रीजन सेंटेंस पैसिव में हो तो उसे चेंज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे हैविंग बीन प्लस V3। जैसे अगर हम लोग बात करें एग्जांपल से, द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी रैन अबे। यहां हम लोग देख सकते हैं कि रीजन सेंटेंस क्या है, कैप्टन मारा गया था इसलिए आर्मी भाग गई। तो यहां हम लोग देख सकते हैं रीजन सेंटेंस क्या है, पैसिव में है। तो इसे हम लोग जब सिंथेसाइज करेंगे, इसे चेंज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे हैविंग बीन प्लस V3। मींस अगर सेंटेंस पैसिव में हो, अगर रीजन सेंटेंस पैसिव में हो तो हम लोग यूज करेंगे इसका हैविंग बीन प्लस V3 का। जैसे अगर हम बात करें द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी रन अवे। हम लोग देख सकते हैं कि अगर सेंटेंस पैसिव में हो तो हम लोग उसे चेंज करने के लिए हैविंग बीन प्लस V3 का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस सेंटेंस मींस सिंपल पास्ट में हो तो उसे हम लोग यूज करते हैं, उसे चेंज करने के लिए हैविंग प्लस V3 का। और हम लोग देखेंगे कि अगर सेंटेंस में बी फॉर्म हो मींस वर्ब का बी फॉर्म हो, इज एम आर वाज वर, तो उसे चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बीइंग का। तो हम लोगों ने देखा सिंथेसिस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, उसे चेंज कैसे किया जाता है, अगर बी फॉर्म हो तो कैसे किया जाता है, अगर पास्ट सेंटेंस हो तो कैसे किया जाता है, या फिर अगर पैसिव हो तो कैसे किया जाता है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद मी सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।